हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अब तुम अपने घर में हो, विधवा आश्रम में नहीं। क्या? विधवा आश्रम? हाँ माँ, दीदी के ससुराल वालों ने दीदी को विधवा आश्रम भेज दिया था। जब मैं आश्रम गया तब दीदी अकेली बैठी थी, उदास, बेजान सी, चुप। बेटी तो अपनी होती है, उसके दिल की धड़कन और उसके माँ बाप के दिल की धड़कनों से अलग होती है क्या? तो फिर वो पराई कैसे हुई? जिसे तुमने जन्म दिया वो पराई हो गई। जन्म देने के बाद तुम उस पर संस्कार करते हो, उसे शिक्षा देते हो, खुद तकलीफ सहकर उसका पालन पोषण करते हो, और वो पराई हो गई। तुम्हें सुकन्या को घर लाने को किसने कहा था? इसमें कहने की क्या बात है माँ? दीदी है वो मेरी। हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन सुकन्या जवान विधवा है। इसे घर में रखने का मतलब है आग को पल्लू से बांधना। मुझे क्षमा करो माँ, आज मेरा ध्यान आरती में नहीं था। जब से मेरी बेटी विधवा हुई है, मेरा मन आपकी पूजा अर्चना में एकाग्र नहीं हो रहा है। वो वापस घर आ गई है, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती माँ। गोपी, टांगे से? कहाँ गया था तू? गोपी, तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ पूछा है। सुकन्या बेटी, तेरी क्या हालत हो गई है बेटी? मैं तेरा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे माफ कर दे। दीदी, अब तुम अपने घर में हो, विधवा आश्रम में नहीं। क्या? विधवा आश्रम? हाँ माँ, दीदी के ससुराल वालों ने दीदी को विधवा आश्रम भेज दिया था। माँ, जब मैं आश्रम गया तब दीदी अकेली बैठी थी, उदास, बेजान सी, चुप। जब देखती थी तो ऐसा लगता था कहीं आर पार देख रही है। लेकिन बेटी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? पिताजी, दीदी ना आश्रम में मुझसे कुछ बोली, ना ही रास्ते में। मानो दीदी बोलना ही भूल गई हूँ। इसकी आंखों में तो पहचान भी नहीं है। लोग बेटी को पराया धन कहते हैं। क्यों? बेटी तो अपनी होती है,
उसके दिल की धड़कन और उसके माँ बाप के दिल की धड़कनों से अलग होती है क्या? तो फिर वो पराई कैसे हुई? जिसे तुमने जन्म दिया वो पराई हो गई? जन्म देने के बाद तुम उस पर संस्कार करते हो, उसे शिक्षा देते हो, खुद तकलीफ सहकर उसका पालन पोषण करते हो, और वो पराई हो गई? वाह, अजीब रीत बनाई है इंसान ने। मजे की बात है, जन्म मां देती है लेकिन बेटी का लगाव ज्यादातर अपने बाप से होता है। बेटी खुश तो बाप के कदम धरती पर नहीं टिकते, वो खुशी से उछलता है। और बेटी को जरा सी ठेस लगी तो आप बाप के होंठों से निकलती है। दर्द बेटी को होता है और आंखें बाप की भर आती हैं। किसी पराये के लिए कोई इतना व्याकुल होता है क्या? इसलिए बेटी, शादी करके ससुराल जाने के बाद भी मां बाप के लिए पराई नहीं होती। पक्षी आकाश में उड़ते हैं लेकिन उनका ध्यान, उनका मन उनके बच्चों की तरफ होता है। वही हालत बेटी के मां बाप की होती है। चाहे बेटी ससुराल में है, मां बाप का दिल उससे दूर नहीं होता। मायके में जो सुख माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं, आशा करते हैं ससुराल में बेटी को उससे ज्यादा सुख मिले। लेकिन जब बेटी को उसकी ससुराल में सुख नहीं मिलता, जब बेटी ससुराल में दुखी होती है तो बाप बेचैन हो जाता है। उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। वो पूरे यत्न करता है, पूरी कोशिश करता है, अपना सब कुछ लुटा देना चाहता है अपनी बेटी की खुशी के लिए, क्योंकि बेटी उसका अपना खून है। वो पराई नहीं है। सबका मालिक एक। तुम्हें सुकन्या को घर लाने को किसने कहा था? इसमें कहने की क्या बात है माँ? दीदी है वो मेरी। ऐसे जवाब देते हैं अपनी माँ को? मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगी। अरे, तुमने बच्चे पर हाथ उठाया? तो क्या करूं फिर? आपको और इसे मुसीबतों को गले बांधना अच्छा लगता है, मुझे नहीं। देखिए जरा कैसे बैठी है। अब मैं इस पर ध्यान दूं या अपनी घर गृहस्थी पर? सुकन्या हमारी बेटी है उषा। हमारी नहीं, आपकी। मेरी बेटी नहीं है वो, सिर्फ गोपी मेरा बेटा है। माँ माँ होती है उषा। माँ में कोई सौतेलापन नहीं होता। अपना ये प्रवचन मंदिर में जाके दीजिए, देवी के भक्त सुनेंगे इसे, मैं सुनने वाली नहीं। मुझे इस घर में सौतेली बेटी नहीं चाहिए। जब इसका ब्याह कर दिया हमने तो इसे अपने ससुराल में ही रहना चाहिए था। कहते हैं ना, ससुराल में लड़की की डोली जाती है तो अर्थी ही बाहर आती है। झूठ है, गलत है ये। बेटियों की अर्थी ही ससुराल से बाहर क्यों आएगी? जब वह ससुराल की दहलीज लांघ कर खुशी खुशी अंदर आती है तो उन्हें वहां से बाहर जाने के लिए कोई शर्त क्यों? क्या ससुराल उसका नहीं? अरे बेटियां तो ससुराल में नई दुनिया का निर्माण करने के लिए जाती हैं। उन पर ये अन्याय क्यों? ये अत्याचार क्यों? ध्यान रहे, जब बहू बेटियां सुखी होती हैं तो खुशी होती है, तो घर सुखी होता है, ससुराल खुश होता है। बेटियों को भी अपने माँ बाप की, अपने मायके की याद आती है। अगर वो जाकर उनसे मिलना चाहती है तो उसमें गलत क्या है? उस पर कोई पाबंदी क्यों?
बेटी चाहे मायके में हो या ससुराल में, हमें कभी उसे रुलाना नहीं चाहिए। हमारी बेटियों के आंसू अनमोल हैं, उनकी कद्र करनी चाहिए। कोई रोक नहीं लगानी चाहिए उन पर कि वो अपने मायके नहीं जा सकती। अरे बेटी वाले अपने अंदर झांक कर देखो, क्या तुम अपनी बेटी पर कोई रोक लगाते हो? तो फिर जो तुम्हारे घर की बहू है वो भी तो किसी की बेटी है, उस पर रोक क्यों? तुम्हारी सोच गलत है, इसे बदलो। इस सोच को बदलना ही होगा। हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन सुकन्या जवान विधवा है। इसे घर में रखने का मतलब है आग को पल्लू से बांधना। दीदी के ससुराल वालों ने दीदी को विधवा आश्रम भेज दिया था। बेटी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? इसकी आंखों में तो पहचान भी नहीं है। क्या हो गया काका जी को? इनकी बेटी विधवा होकर घर लौट आई है। माता सप्तशृंगी देवी की, माता सप्तशृंगी देवी की, माता सप्तशृंगी देवी की। मुझे क्षमा करो माँ, आज मेरा ध्यान आरती में नहीं था। जब से मेरी बेटी विधवा हुई है, मेरा मन आपकी पूजा अर्चना में एकाग्र नहीं हो रहा है। वो वापस घर आ गई है, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। माँ, सुकन्या के सारे दुख मुझे दे दो, उसे दुख मत दो माँ, उसे दुख मत दो। जो दूसरों के आंसू तो पोंछ सकते हैं, लेकिन उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को नहीं रोक सकते, क्योंकि हर किसी का दुख, हर किसी की व्यथा अलग अलग होती है। फिर भी हम अपनों को दुखी देखकर दुखी होते हैं। उनका दुख दर्द महसूस करके उन्हें सुखी देखना चाहते हैं। भावनाओं के अधीन होकर मालिक से दुआ मांगते हुए कहते हैं कि उसका दुख मुझे दे दो, मेरा सुख उसे दे दो। लेकिन बाबा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नानावली, नहीं। सुख और दुख दोनों भोग हैं जो इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। एक के कर्मों का भोग दूसरा कैसे भोग सकता है नानावली? मालिक से प्रार्थना करके हम सिर्फ अपने आप को तसल्ली देते हैं, लेकिन किसी के दुखों का बोझ हम नहीं उठा सकते। हर किसी को उसके नसीब में आया हुआ दुख दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ता है। जवान लड़की विधवा होकर घर आ जाए तो समझो माँ बाप के सुख चैन को आग लग गई। उषा, हम चलते हैं। चल। सुना तुमने? लोग क्या सोचते हैं तेरे बारे में? किस जन्म की दुश्मनी निभाने आई है तू? अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बोलती क्यों नहीं? तुम तो मेरा जीना हराम कर दोगी। ये तो दीदी को तुम्हारे बारे में बोलना चाहिए माँ। क्यों नफरत करती हो इससे? आखिर दीदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप। मेरी दीदी तो भोली भाली सी है, फूल जैसी कोमल, हमेशा तुम्हें अपनी माँ ही मानती है, कभी कोई तकलीफ नहीं देती है तुम्हें।
फिर भी तुम। तकलीफ तो तुम लेकर आए हो मेरे लिए। किसने कहा था तुम्हें इसे विधवा आश्रम से यहाँ लाने को? बोल, किससे पूछकर गया था तू इसके ससुराल? अरे मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारी इस दीदी ने क्या दिया है तुम्हें? बताऊं, दीदी ने मुझे माँ का प्यार दिया है। क्या कहा तुमने? माँ का प्यार? रुक जाओ माँ, रुक जाओ माँ, रुक जाओ। मत मारो मेरे गोपी भैया को, मत मारो। दीदी, दीदी, गोपी, दीदी, गोपी, गोपी, दीदी। मेरा छोटा भैया, मेरा प्यारा भैया। दीदी। जो दूसरों का बुरा चाहता है, करता है, सोचता भी है, तो उसका बुरा होता ही होता है। इसलिए हर किसी की भलाई का सोचना चाहिए। ये जो जीवन दिया है ना, इसकी गाड़ी अच्छाई और बुराई के दो पहियों पर चलती है नानावली। झूठ और बुराई बहुत कोशिश करते हैं इस गाड़ी को रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाते। अरे मुझे अपाहिज बनाना चाहती है तू? दीदी तो तुम्हारे मोचाए पैर पर मलहम लगाना चाहती है। तू चुप रह गोपी। पति को निगलने के बाद अब यहाँ मुझे लंगड़ी बना देना चाहती है। ये गोपी तो बच्चा है, इसे अकल नहीं, पर तुम्हें तो अकल होनी चाहिए थी। आ गई इसकी उंगली पकड़कर यहाँ। अरे ससुराल के किसी कुएं में कूदकर जान क्यों नहीं दे दी अपनी? माँ, दीदी, सुकन्या बेटी, तू ठीक हो गई? सदमे से बाहर आ गई तू? हाय! अरे क्या हुआ? देख नहीं रहे, मोच आ गई है पैर में। ओ, एक ही पाँव में? हाय! तो आप क्या चाहते हैं कि मेरे दोनों पैरों में मोच आ जाए? मैं चल न सकूं, मेरे दोनों पैर निकम्मे हो जाएं। अरे मैं तो ये पूछ रहा था कि तुम्हें मोच आई कैसे? कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि दूसरों को दुख देने वाले को दर्द कैसे होता है। क्योंकि जो दूसरों को दर्द देता है उसका न्याय खुद मालिक करता है, और मालिक का न्याय बड़ा सीधा है। जैसी करनी वैसी भरनी। हाय माँ! मैं मां सप्तश्रृंगी का कृतज्ञ हूं। मेरी प्रार्थना सुन ली मां ने। मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरी बेटी ठीक हो गई। जो मालिक को नहीं भूलता उसे मालिक भी कभी नहीं भूलता। जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं, जो कभी किसी भी हालात में कभी भगवान को दोष नहीं देते, मालिक उन्हें शक्ति देता है कि वो अपने कर्मों के भोग बिना कष्ट के भोग लें।
कर्म बंधन को स्वीकार करते हुए मालिक के कृपा आशीर्वाद से ही ऐसे भक्त न दुख में विचलित होते हैं न सुख में उत्तेजित। सबका मालिक एक। अरे सारा दिन आराम करने के लिए विधवा होकर मायके आई है क्या? अरे ससुराल के किसी कुएं में कूदकर जान क्यों नहीं दे दी अपनी? पति को निकलने के बाद अब यहाँ मुझे लंगड़ी बना देना चाहती है। पिताजी, जल्दी बाहर आइए। गोपी क्या हुआ? नहीं दीदी नहीं। तुम कुएं के पास खड़ी क्या करने जा रही थी? पिताजी, मुझे लगा कि दीदी कुएं में कूदने जा रही है। आओ 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 बेटी। ससुराल के कुएं में तो कूदकर नहीं मरी, मगर सोचा मायके के कुएं में कूदकर माँ की तकलीफ दूर कर देना चाहती थी और अपने बाप को जिंदगी भर की परेशानी दे देना चाहती थी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे मैं जिंदगी भर अपने आप को अपराधी समझता रहूं। माता सप्तशृंगी सब ठीक करेंगी। जिस लड़की ने शादी के कुछ दिन बाद ही अपने पति को खो दिया हो, जिसकी माँ उसके जीने को कोसती हो, उसका कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता पिताजी। बेटी, कुछ ठीक नहीं हो सकता।